लाचार सबकी बातों को पूरा करती है। और पिछली समाजवादी सरकार रही, सभी लोगों ने देखा है कि युवाओं के लिए कैसे ये लोग गलत बताने का काम कर रहे थे। मान लीजिए हम कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों को मुकदमे लिख दिए जा रहे हैं, 10 दिन में 4 चीज़ें लग जा रही है। इससे मैं व्यक्तिगत तौर पर कभी मिला नहीं हूँ, ठीक है। तो उनको व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनके लिए अच्छा या बुरा नहीं कह सकता। और कोई जो भी वहाँ आते हैं, जैसे अपने आप में तो सब सहिंसा होते हैं अपने शहर में, बिल्कुल। जब बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी असलियत पता चलती है। आप लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में द क्लेवर कास्ट शो पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं समाजवादी पार्टी से छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अविनाश मिश्रा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपने हमें बुलाया। सर छात्र सभा की हम बात करें, छात्रों को छात्र इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं जी। और राजनीति, जब नेता हो गए तो राजनीति, तो शिक्षा और राजनीति दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। क्या राजनीति में आना शिक्षा पे प्रभाव डालता है? राजनीति में आना शिक्षा पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालता है। आप अपनी राजनीति के साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। हमने तो अपनी राजनीति के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी जी। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, अभी एमए फिलोसफी से कर रहा हूँ, और एमए फिलोसफी में भी मैं बरेली कॉलेज में अभी तक मेरे टॉपर रहा हूँ। अभी भी ओके। फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर हूँ अपने कॉलेज। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए विधायक हो गए या सांसद हो गए, उनके साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे उनके साथ में सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि आज नेताजी के साथ बैठना हुआ। इस तरीके की चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे, हवा हवाई बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये आपको कहाँ तक जायज़ लगता है कि अपने आप में कुछ नहीं है फिर भी हवा हवाई फेंकना? मुझे ये लगता है कि आप अगर किसी को मानते हैं तो आप डाल रहे हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे पागल हो जाना, अपना सब कुछ छोड़ देना, ये गलत है। आप अपना सब कुछ करें, जिसको आप मानते हैं उसके पास जाए भी, आप फोटो भी डालें, सब कुछ करें, लेकिन अपने साथ साथ में आप जो अपना काम कर रहे हैं वो काम भी जारी रखें। ओके जी। तो आपका सपना क्या है राजनीति में? राजनीति में सपना तो बहुत ऊंचे होते हैं और सभी के सपने ऊंचे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन बात रहती है किस्मत और परिस्थिति के ऊपर। तो जहाँ तक किस्मत और परिस्थिति ले जाएगी वहाँ तक हम चले जाएंगे। लेकिन आपका भी कुछ सपना होगा? नहीं, ऐसे कोई सपना नहीं है। सपना बस यही है कि जिस तरीके से डटे हुए हैं उस तरीके से डटे रहे। अच्छा, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी पोस्ट पे आ गए या कुछ पद ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना दबदबा बनाने के लिए पद ले लेते हैं, कार्य नहीं करते हैं। जी। इस तरीके की चीज़ें भी हमारे सामने आती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? आपकी बात बिल्कुल सही है, और पद को मैं मानता हूँ, पद को पद नहीं कहना चाहिए, पद एक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। हम पद को दायित्व कह सकते हैं। पद एक दायित्व होता है, और जो पद आपको मिलता है उस पद के अनुरूप आपको काम करना चाहिए। आपको किसी भी पार्टी ने, जैसे मुझे समाजवादी पार्टी ने भरोसा जता करके इस बरेली ज़िले का छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनाया है जी, तो मेरा काम है छात्रों के लिए काम करना, लड़ाई लड़ना उनके हक और हकूक़ के लिए, तो हम वो काम अपना करते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज़ भी है कि अगर आपने पद ले लिया और दबदबे के लिए अपना दबदबा दिखाते घूम रहे हैं, तो वो दबदबा कब हवा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगी। और जब आप अपना मान लीजिए कभी भी पद चला जाएगा, कभी भी कोई एक जगह तो विराजमान रहता नहीं है, बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन चले गए, तो फिर पद क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। तो पद अगर आपको, मान लीजिए आपके अलावा कोई और बनेगा, लेकिन उस संगठन में जब आप रहे हो, जब आप उस संगठन में रहे हो, तो लोगों को आपका नाम याद हो जाना चाहिए, आपका नाम इतिहास बन जाना चाहिए कि कोई इस पद पर रहा था, इस तरीके का। राजनीति में लोग जाना चाहते हैं, आजकल लोग अपना करियर छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़ के लोग राजनीति में आना चाहते हैं, तो राजनीति में ऐसी क्या चीज़ है जो उनको आकर्षित कर रही है? क्या वो पैसा है या यहाँ की चकाचौंध? देखिए, सब लोग अपने अपने अलग अलग चीज़ों को सोच करके कुछ ना कुछ ज्वाइन करते हैं। ठीक है। जो लोग राजनीति में आते हैं, मैं तो एक चीज़ देखता हूँ, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने राजनीति में आए और कोई पैसा नहीं कमाया, सब कुछ जनता पर निछावर कर दिया। ठीक है। बहुत से ऐसे भी आए जो राजनीति में आए कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ है। तो बस यही है कि लोग अपने अपने कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के आते हैं, स्वार्थ को लेकर के जुड़ते हैं। हर चीज़ों से, कोई भी चीज़ है, दुनिया स्वार्थ से चल रही है। ओके, तो आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? आपको ऐसा क्या लगा समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को लेकर के सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलती है, और छोटे से छोटे स्तर तक काम करती है,
और हर गरीब मजदूर लाचार सबकी बातों को पूरा करती है। और पिछली समाजवादी सरकार रही है, सभी लोगों ने देखा है कि युवाओं के लिए कैसे काम हुए, उत्तर प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं और खुद विदेश में पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ देखी हुई हैं। डायल 112 जिसको कर दिया है, तो वो इसका जीवन उदाहरण है जो उन्होंने बाहर देख करके ऐसी योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए, जो आज पूरे देश में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में। एक अभी हाल ही में एक चीज़ शुरू करी गई है, युवा संसद, एक एक्टिविटी है जो युवा संसद नाम से स्टार्ट की गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? युवा संसद के बारे में ठीक है और अच्छी बात है अगर युवा लोग सारे लोगों को बुलाते हैं। मान लीजिए युवा संसद अगर बनाई गई है तो उसमें हर तरीके की युवा को हम लोगों को बुलाना चाहिए। ठीक है। जो भी राजनीति में हम लोग को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उन सबको बुलाना चाहिए और वहाँ पर सभी को बराबर सम्मान दे करके और सभी को एक साथ बिठाना चाहिए। इससे एक चीज़ और भी है कि पूरे भारत के जितने युवा हैं, जो लोग अपने अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं राजनीति में, सब एक दूसरे से मिलते हैं, सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद मिलती है। और कोई जो भी वहाँ आते हैं, जैसे अपने आप में तो सब शहंशाह होते हैं अपने शहर में, बिल्कुल, जब बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी असलियत पता चलती है। तो जब बाहर जाते हैं, देखते हैं और लोगों को भी देखते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का काम करते हैं और उसको फिर बाद में आकर के अपने ज़िले में और मेहनत करते हैं, उनसे अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने इस जो मौजूदा सरकार ने ये युवा संसद शुरुआत की है, तो क्या इसके लिए आप उनको बधाई देना चाहेंगे? बधाई नहीं देना चाहेंगे, इसलिए वैसे बधाई का अच्छा भी ठीक भी किया है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से काम करना चाहिए युवा संसद को बनाया गया है, जिस सोच को लेकर के बनाया गया है उस तरीके से काम करना चाहिए, तो हम उनको बधाई भी देंगे। अभी हमने हाल ही में सांसद जी जो हैं आंवला से, नीरज मौर्य जी, सपा से ही हैं वो भी, तो मैंने उनके साथ में एक इंटरव्यू किया, तो उन्होंने इंटरव्यू में अपने एक बात कही कि जो मौजूदा सरकार है वो विपक्ष के अच्छे काम को भी रोकने का काम कर रही है। इसको और थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। हम तो देखिए आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम लोग कुछ अच्छा भी काम करते हैं उसको भी ये लोग गलत बताने का काम कर देते हैं। मान लीजिए हम कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को मुकदमे लिख दिए जा रहे हैं, उनमें 10 दिन में चार्जशीटें लग जा रही हैं, तो ये तो है ही भैया। अब ये तो देख लीजिए, ये तो कॉलेज स्तर का मामला है, तो बड़े स्तर पे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। तो आप किसको ज़्यादा मानते हैं? आप गांधीवादी हैं या फिर भगत सिंह के कदमों पे चलते हैं? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी जिस तरीके से काम लेने की ज़रूरत हो वहाँ पे चलना चाहिए। मान लीजिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जो गांधीवादी तरीके से शांति वार्ता करके भी निपट जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो इतने ढीठ होते हैं कि नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भगत सिंह बनना ही पड़ता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि एक कक्षा से उठ कर के संसद तक का सफ़र तय किया जा सकता है एक छात्र नेता के रूप में? बिल्कुल किया जा सकता है, किया भी है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं इस भारत के अंदर। कुछ आप नाम लेना चाहेंगे? बहुत सारे। हमारे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने छात्रों की राजनीति से निकल करके, छात्रों की नर्सरी से निकल करके विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक में बैठने का काम किया, भारत की कैबिनेट में बैठने का काम किया। आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो एक नेता के रूप में आपको हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके बारे में आपकी क्या राय है, वो कैसे लगते हैं? ठीक है। दूसरी बात ये कि अमित शाह जी से मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी मिला नहीं हूँ, ठीक है, तो उनको व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनके लिए अच्छा या बुरा नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि वो जो काम कर रहे हैं उन कामों में उन्हें और अच्छे सुधार करना चाहिए। भारत के गृह मंत्री हैं तो और अच्छा काम करना चाहिए उनको। तो जो इनका कार्य है और जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, क्या आपको उसमें कुछ अंतर लगता है? देखिए जो उनका कार्य है सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पे तो लोग वही दिखाते हैं जो हो रहा है, लेकिन अगर उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बहुत सारे लोग चलवाते हैं, तो अब इस बारे में जानता नहीं हूँ, अंदर की चीज़ें हैं, पता नहीं, वही लोग जाने। तो सोशल मीडिया का क्या रोल है पॉलिटिक्स में? आज राजनीति में सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जो भी नेता बनने की राह पे है, जो राजनीति में आना चाहता है, वो सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज़ करता है, तो इस पर क्या राय है? आज के दौर पे मैं मानता हूँ
कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया का राजनीति में बहुत बड़ा इस समय पे रोल बन गया है इस तरीके से, क्योंकि पहले के समय में जो होता था, आप कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में आप एक पोस्ट यहाँ बैठ के डालते हैं और वहाँ 1 घंटे के अंदर हज़ारों लोग आपकी पोस्ट को देख लेते हैं, आपके काम को देख लेते हैं। तो उससे क्या है, आपको नेम और फेम मिलता है, तो ये बात जायज़ है। हम भी तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। हमें भी कितने लोग जानते होते अगर सोशल मीडिया ना होती तो। अविनाश भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और एक युवा के रूप में आपके जो विचार हैं वो बहुत ही प्रबल हैं। थैंक यू। और आपके सारे जवाब सुन के मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा ये इंटरव्यू रहा। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अभी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले शिवम यादव जी से कि आप बहुत अच्छी बिजनेस गाइड करते हैं, तो आपसे आके मैं अलग से कोचिंग लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो आज की इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।